वल्क़लमि वमा यस्तूरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के कुछ अहम तरीन ज़रूरी ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम मखसूस ख़बरें लेकर के वक्तन फ़वक्तन आपके रूबरू होते रहेंगे, तो मज़ीद कुछ 5 ख़बरें, अहम तरीन जो ख़बरें हैं, ताज़ा तरीन ख़बरें हैं, उसको लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हूँ। पहली ख़बर बेंगलुरु से है। कांग्रेस के बुजुर्ग लीडर साबिक मरकजी वजीर मरहूम सीके जाफर शरीफ को रस्मी तौर पर ताज़ियत पेश करने के लिए बेंगलुरु में कल एक इजलास आम मुनक़िद हुआ था। कुद्दूस साहिब ईदगाह में मुनक़िदा इजलास में गुलाम नबी आज़ाद, मल्लिकार्जुन खड़गे, के रहमान खान, सीएम इब्राहिम समेत कई बड़े लीडरों ने शिरकत की थी। मुकर्रिरीन ने कहा कि मुल्क और मिल्लत की तरक्की, बिलखुसूस महकमा रेल की तरक्की के लिए जाफर शरीफ की खिदमात को कोई फरामोश नहीं कर सकता। इजलास में बेंगलुरु की कंटोनमेंट रेलवे स्टेशन और क्वींस रोड को जाफर शरीफ के नाम से मंसूब करने की तजवीज़ पेश की गई। इस तजवीज़ पर साबिक वज़ीर आला सिद्धारामैया और दीगर ने यकीन दिलाया कि वो इस सिलसिले में संजीदा कोशिश करेंगे। क्वींस रोड को जाफर शरीफ का नाम दिए जाने का मुतालबा करूंगा। जाफर शरीफ का नाम बेंगलुरु में जिंदा रहना चाहिए। हालांकि उनकी पैदाइश चित्रदुर्गा में हुई, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी में बेंगलुरु में गुजारी। कांग्रेस के बुजुर्ग लीडर जाफर शरीफ को इंतकाल कर गए 2 माह मुकम्मल हो रहे हैं। उनके इंतकाल के बाद साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी समेत कई बड़े लीडरों ने बेंगलुरु पहुंचकर उन्हें खिराज अकीदत पेश की थी। जाफर शरीफ को रस्मी तौर पर खिराज अकीदत पेश करने के लिए बेंगलुरु में गुज़िश्ता कई दिनों से इजलास आम की तैयारियां हो रही थी। रियासत की कई मुस्लिम लीडरान तैयारियों में पेश थे। ताज़ियती इजलास के मुतालिक मस्जिदों, मकामी अखबारों, सोशल मीडिया के जरिए खूब तशहीर भी की गई थी, लेकिन इसके बावजूद इजलास में लोगों की तादाद काफ़ी कम नजर आने की बात कही गई है। ज़्यादातर कुर्सियां खाली थी। क्या बेंगलुरु के लोग इतने कम वक्फे में मुल्क और मिल्लत के एक बड़े लीडर को भूल गए? क्या जब तक इख्तिदार है तब तक ही किसी शख्स की इज्जत और ताज़ीम और तारीफ की जाती है? बेहिसी का यह आलम क्या अवाम, बिलखुसूस मुसलमानों के लिए क्या लम्हे फिक्रिया नहीं है? ये सवालात किए जा रहे हैं आम अवाम में। नाज़रीन, अब खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के जिला बड़वानी के वरला थाना इलाके के बलवाड़ी कस्बे में बीजेपी के ब्लॉक सदर मनोज ठाकरे को आज सुबह कत्ल कर दिया गया है। इस वाक़े से इलाके में सनसनी फैल गई है। पार्टी कारकुनान में भी अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला है। वरला थाना इंचार्ज दिनेश कुशवाहा के मुताबिक मनोज ठाकरे सुबह की सैर के लिए घर से निकले थे और कुछ देर बाद उनकी लाश खेत के पास से बरामद हुई। कातिल और कत्ल के असबाब का फिलहाल पता लगाया जा रहा है। मकामी ज़राए का कहना है कि फिलहाल इस बात का भी पता नहीं लगाया जा सका है कि ठाकरे का कत्ल किस तरह किया गया। लाश बरामद होने की इत्तला पुलिस को मिली तो वो फौरन वहां पहुंची और कार्रवाई शुरू कर दी। नाज़रीन, अब खबर कलकत्ता से। कलकत्ता मगरबी बंगाल में जुनूबी कलकत्ता के पॉश इलाके गोरियाहाट में वाक़ 6 मंजिला कमर्शियल इमारत में इतवार की सुबह शदीद आग लग गई। इस हादसे में किसी की जख्मी या हलाक होने की इत्तला नहीं है। फायर ब्रिगेड के अफसरों ने बताया कि आज सुबह 1 बजे आग लगने की इत्तला मिली। आग की लपटों की वजह से इमारत के कई हिस्सों में दरारें पड़ चुकी हैं। फायर ब्रिगेड के वजीर सुजीत बोस ने जायकों का दौरा किया और राहत और बचाव कामों की निगरानी की। उन्होंने कहा कि फिलहाल किसी के जख्मी या हलाक होने की इत्तला नहीं। इमारत में रहने वाले लोगों को अंधेरा होने के बावजूद फायर ब्रिगेड एहलकारों ने सही सलामत बाहर निकाल लिया। उन्होंने इसके तेज लाइट वाली टॉर्च और कार की हेडलाइट्स का भी इस्तेमाल किया है। अब खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के इत्तेहाद से बीजेपी इस कदर भोखला गई है कि उसके लीडरान बयानात में अखलाकियात की सब हदें पार करते हुए नजर आ रहे हैं। ताज़ा बयान मुगल सराय से बीजेपी रुकन असेंबली साधना सिंह का है, जिन्होंने एक जलसे आम में बीएसपी सरबराह मायावती के लिए नाजिबा कलिमात कहे हैं। उन्होंने बीएसपी सरबराह के बारे में कहा है कि वो हिजरा से भी बदतर हैं और अपने फायदे के लिए बेइज्जती का गोंद पीकर समाजवादी पार्टी से यूपी में इत्तेहाद कर लिया। जलसे से खिताब करते हुए साधना सिंह ने एक के बाद दीगर कई शर्मनाक तस्वीरें की जो मौजूदा वक्त में सियासत की गिरते मेयार की तरफ इशारा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें तो उत्तर प्रदेश की साबिक वजीर आला ना खातून लगती है और ना ही मर्द लगती हैं। उनको तो अपने वकार का ख्याल ही नहीं है। जिस खातून का इतना बड़ा चिरहरण हुआ हो वो अपनी बेइज्जती भूल गई। द्रौपदी का भी चिरहरण हुआ था, लेकिन वो गुरूर वाली खातून थी, इसलिए बदले का आज़म जाहिर किया था। लेकिन यूपी की साबिक वजीर आला को अपनी ही इज्जत की परवाह नहीं है। अब खबर नई दिल्ली से। विश्व हिंदू परिषद के कारगुजार सदर आलोक वर्मा ने राम मंदिर तामीर के लिए कानून न बनाने पर बीजेपी हुकूमत को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा, हमें लगता था कि हुकूमत कानून बनाएगी, हमने गुजारिश भी की थी और हुकूमत को कानून लाना भी चाहिए था,
लेकिन अब लगता है कि हुकूमत कानून नहीं लाएगी, कम से कम इस मुद्दत में तो नहीं लाएगी। इसलिए हम दूसरे मुतबादिल के साथ सनतों के सामने इस मामले को रखेंगे। यकम फरवरी को धर्म संसद में अब साधु सनत ही तय करेंगे कि हमें क्या करना है। कुंभ मेला कैंप में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा था कि हिंदुत्व और राम मंदिर को लेकर जो भी मुस्बत इशारा देगा हम उसके साथ जा सकते हैं। वहीं एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मुतबादिल तो कई हो सकते हैं, ये पूछने पर कि क्या कांग्रेस के साथ भी जा सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि पहले वो अपने दरवाजे तो हमारे लिए खोलें। आलोक वर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने अपने दरवाजे हमारे लिए बंद कर रखे हैं। कांग्रेस के साथ जाने के लिए पहले कांग्रेस सेवा दल से जुड़ना होता है। अगर कांग्रेस हमारे लिए अपने दरवाजे खोलती है और अपने इंतखाबी मंशूर में राम मंदिर की तामीर को शामिल करती है तो हम गौर करेंगे। नाज़रीन, ये थी ताज़ा तरीन कुछ अहम तरीन नेशनल खबरें जो आपके सामने पहुंचाना ज़रूरी समझा। आप इसको देखें, हमारे इस वीडियो को और उसकी लिंक को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर कर लें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वल क़लम वमा यस्तूरून।